हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है वाइट गॉड। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक शहर दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बंद है और इस शहर में बहुत सारे डॉग हैं। इनके बीच में हमें सिर्फ एक लड़की दिखाई देती है जो अपने बाइसिकल पे शहर की रोड के बीचों बीच चल रही होती है। तभी उसके पीछे एक डॉग्स का स्क्वाड आ जाता है जिसमें अलग अलग ब्रीड्स के बहुत सारे डॉग्स होते हैं और वो सारे डॉग्स उसको क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हमें वो बाइसिकल वाली लड़की दिखाई जाती है। इसका नाम है लिली। ये अपने डॉग हैगन के साथ खेल रही होती है। हैगन और लिली बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। लिली अपनी माँ के साथ रहती है, लेकिन लिली की माँ को कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना होता है, इसीलिए वो लिली को उसके फादर के पास छोड़ के जाती है। दरअसल लिली के मदर और फादर दोनों अलग अलग रहते हैं। लिली के फादर वहाँ काम करते हैं जहाँ पर जानवरों का मांस तैयार किया जाता है। अब वो लिली को लेने आते हैं तो लिली के साथ वो हैगन को भी देखते हैं। उसके पिता को डॉग्स कुछ पसंद नहीं, इसीलिए उन्हें हैगन पसंद नहीं आता। वो लिली को हैगन को साथ लेने के लिए मना करते हैं, लेकिन लिली के कहने पर फिर वो उसे साथ ले लेते हैं। इसके बाद जहाँ वो जाते हैं उस घर के ऑनर को भी घर के अंदर डॉग्स लाना पसंद नहीं होता। लिली के डॉग को उसने रजिस्टर नहीं करवाया है और इस शहर में पिटबुल डॉग्स को बैन किया होता है। अब रात के समय एज यूजुअल लिली अपने डॉग हैगन को अपने साथ सुलाना चाहती थी, लेकिन उसके फादर हैगन को बाथरूम में ही बंद कर देते हैं। हैगन भी बाथरूम में परेशान हो जाता है क्योंकि उसे हमेशा से ही लिली के साथ ही रहने की आदत थी। अब लिली हैगन के लिए ट्रम्पेट प्ले करती है जिसको सुनकर वो शांत हो जाता है। अगले दिन उनके यहाँ डॉग शेल्टर से एक डॉग कैचर आता है। वो लिली के फादर से कहता है कि तुम्हारे पास जो डॉग है तुम्हें उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसका टैक्स भी देना होगा, और लिली के फादर इन सब के लिए उसे मना कर देते हैं। जिस पर वो डॉग कैचर कहता है कि अगर ये डॉग घर से बाहर निकला तो इसे ऑन द स्पॉट शूट कर दिया जाएगा। इसके बाद लिली हैगन को अपने साथ लेकर म्यूजिक सीखने चली जाती है। दरअसल लिली यहाँ एक बैंड का हिस्सा होती है और वो इस बैंड में ट्रम्पेट प्ले करती है। वो हैगन को अब रूम के बाहर ही छोड़ देती है और खुद अंदर म्यूजिक सीखने लग जाती है। अब बैंड और ट्रम्पेट की आवाज़ सुनकर हैगन उस रूम के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो म्यूजिक टीचर लिली से कहता है कि इसे तुरंत बाहर निकालो। लिली फिर हैगन के साथ वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे उसके फादर मिलते हैं। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें ट्रम्पेट प्ले करना सीखना है तो तुम्हें इस डॉग को यहीं छोड़ना होगा, लेकिन लिली इस बात के लिए तैयार नहीं होती है। इस पर लिली के फादर को गुस्सा आता है और वो हैगन को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं और लिली को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हैगन बेचारा वहीं अकेला रह जाता है। वो उनका पीछा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता और वो रोड भी क्रॉस नहीं कर पाता। फिर दूसरे दिन हैगन अकेला ही एक ब्रिज के नीचे से गुजरता है। अब उसे भूख लगी है, इसीलिए वो इधर उधर खाना ढूंढता है। वो शहर की सड़कों पर निकल जाता है। वो लिली को बहुत मिस कर रहा होता है। फिर वो एक मीट की शॉप की तरफ जाता है जहाँ पर उसे एक वाइट डॉग दिखाई देता है। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वाइट डॉग भी समझ जाता है कि हैगन बहुत भूखा है। लेकिन वहाँ पर और भी डॉग्स होते हैं जो हैगन को देखकर भौंकने लगते हैं, लेकिन तभी शॉप का ओनर वहाँ आकर सभी डॉग्स को वहाँ से भगा देता है। अब हैगन भी उस वाइट डॉग के साथ वहाँ से चला जाता है। ये दोनों डॉग्स अब आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं, साथ में रहते हैं और साथ में घूमते हैं। अब एक दिन वहाँ पर डॉग कैचर की टीम आ जाती है। वो सभी डॉग्स को पकड़ने लगते हैं, लेकिन हैगन और वाइट डॉग यहाँ से भाग जाते हैं। वो इनको पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। एक डॉग कैचर तो हैगन को पहचान भी जाता है, लेकिन हैगन उसको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। अब हैगन और वाइट डॉग दोनों अलग अलग हो जाते हैं और हैगन को एक भिखारी छुपा लेता है। अब डॉग कैचर्स तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो भिखारी हैगन को एक रस्सी से बांध देता है। दरअसल वो भिखारी हैगन को अब बेचना चाहता था। दूसरी तरफ लिली के फादर लिली को फिर से म्यूज़िक टीचर के पास ले जाते हैं, लेकिन लिली में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है और वो उसके टीचर को पसंद नहीं आता। फिर लिली वहाँ से बाहर निकलकर हैगन को ढूंढना शुरू कर देती है और उसके पोस्टर शहर में हर जगह लगा देती है। फिर वो एक बार में जाती है जहाँ उसे एक लड़का मिलता है। दरअसल ये लड़का उसी म्यूज़िक बैंड का हिस्सा है जिसमें लिली काम करती है। दूसरी तरफ वो भिखारी हैगन को 2013 में एक डॉग डीलर को बेच देता है और वो डॉग डीलर हैगन के गले में एक लोहे की चेन डाल देता है। इस डॉग डीलर के पास में और भी बहुत सारे डॉग्स होते हैं और वो हैगन को भी इन्हीं के बीच में बांध देता है। फिर वहाँ पर एक और व्यक्ति आता है। वो भी डॉग्स को खरीदना चाहता है और उसे इनमें से हैगन पसंद आता है। वो उसे 5000 फ्रंटीन में खरीद लेता है। अब वो बिग मैन हैगन को कुछ पिल्स खिलाता है जिसकी वजह से हैगन को नींद आ जाती है और अब वो उसे लेकर चला जाता है।
अब वो हैगन को प्रोटीन एस्टेरॉइड्स मिलाकर पिलाता है। दरअसल ये आदमी डॉग्स की फाइट करवाता है और इसी काम के लिए वो हैगन को एकदम खूंखार बनाना चाहता है और इन्हीं सब की ट्रेनिंग में वो हैगन की एक चेन से पिटाई भी करता है। अब हैगन बेचारा इन सब के बीच में फंस चुका है और बहुत प्रैक्टिस के बाद वो बिग मैन उसे खूंखार डॉग में तब्दील कर देता है। वो उसे काफ़ी मात्रा में एस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाता है, उसके दांतों को भी शार्प कर देता है। अब हम लिली को देखते हैं जो एक शेल्टर होम में जाती है। वो एक लेडी को हैगन के बारे में पूछती है पर फिर भी उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, तो वो वहाँ से चली जाती है। अब हम फिर से हैगन को देखते हैं जो फाइट करने आया होता है। यहाँ पर उसे दूसरे डॉग्स के साथ लड़ना है। यहाँ उसका वजन करने के बाद उसकी फाइट एक ब्लैक कलर के लिब्रा डॉग से करवाई जाती है। पहले तो वो ब्लैक डॉग हैगन पे भारी पड़ता है, लेकिन देखते ही देखते हैगन उसे हराने लगता है और आखिरकार वो उसे मार गिराता है। अब बिग मैन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो हैगन को मैक्स के नाम से पुकारता है। तभी वहाँ पर एक आदमी बिग मैन से हैगन को खरीदने के लिए बोलता है, पर वो उसे किसी को नहीं देना चाहता और इसी बात पर उन दोनों की आपस में बहस हो जाती है और इसी दौरान वहाँ लाइट बंद हो जाती है और तभी वहाँ से मैक्स यानी कि हैगन भाग निकलता है। अब हम फिर से लिली को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक क्लब में जाती है। वहाँ पर उसके फ्रेंड्स और सब ड्रग्स लेते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस आकर सभी को अरेस्ट कर लेती है और उनके साथ लिली को भी। फिर दूसरे दिन लिली के फादर आके उसे जेल से रिलीज करवाते हैं। वो अब लिली से बहुत परेशान हो जाते हैं। वो लिली से कहते हैं कि तुम डॉग्स की वजह से परेशान हो, इसीलिए हमें डॉग शेल्टर जाके एक डॉग ले लेना चाहिए, लेकिन लिली इसके लिए मना कर देती है। अब हम एक बार फिर से हैगन को देखते हैं जो उसी जगह पर भागकर चला जाता है जहां वो वाइट डॉग से मिला था। वाइट डॉग उसे देखते ही तुरंत पहचान जाता है। इसके बाद वो दोनों फिर से अच्छे से रहने लगते हैं, लेकिन एक दिन फिर से डॉग कैचर्स आ जाते हैं और वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं और शेल्टर में ले आते हैं। यहाँ पर हैगन को सभी डॉग्स के साथ रहना पड़ता है। अब सभी डॉग्स के साथ हैगन को भी खाना दिया जाता है, लेकिन हैगन यहाँ खाना नहीं खाता क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। अब हम लिली को देखते हैं जो अपने फादर के साथ एक म्यूजिक इवेंट में जाती है। यहाँ पर लिली को अपने बैंड के साथ परफॉर्म करना है। अब फिर से डॉग शेल्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ विजिटर्स आते हैं और उनमें से एक विजिटर पर हैगन हमला कर देता है और इसीलिए डॉग कैचर हैगन को दूसरी जगह शिफ्ट करता है, लेकिन हैगन चालाकी से उसके गले पर काट लेता है और उसका मांस निकाल देता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है और इसको देखकर बाकी के डॉग्स भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सारे के सारे डॉग्स आज़ाद होकर यहाँ से शहर की तरफ निकल जाते हैं और इसकी वजह से शहर के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और शहर को लॉक कर दिया जाता है। सभी डॉग्स मिलकर शहर के लोगों को काटने लगते हैं, नोचने लगते हैं। अब लिली को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुका है। अब लिली हैगन को पूरी तरह से भूल चुकी है। तभी सारे डॉग्स उसके परफॉर्मेंस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और इसे देखकर लिली वहां से निकल जाती है। उसे ऐसे लगता है कि वो अपने हैगन को कंट्रोल कर लेगी। अब पूरा शहर लॉक होता है और हम एक बार फिर से वही सीन देखते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था। वो सारे डॉग्स लिली को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। अब हैगन उस आदमी के पास पहुंचता है जिसको भिखारी ने उसे बेच दिया था। वो हैगन को पहचान लेता है और तभी वहाँ पर सारे डॉग्स आ जाते हैं और वो उस पर हमला करके उसे मार डालते हैं और वहाँ लिली भी पहुँच जाती है। फिर वहाँ पुलिस भी आती है और सभी डॉग्स को शूट करने का डिसाइड करती है। लिली को इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए वो खुद हैगन को ढूंढने का तय करती है। अब हम देखते हैं कि ऑफिसर्स डॉग्स को शूट करते हैं और इसमें बहुत सारे डॉग्स मारे जाते हैं, लेकिन हैगन यहाँ से बचकर निकल जाता है। वो अब उस बिग मैन के घर जाता है जिसने उसे टॉर्चर किया था, जिसने उसे खूंखार बनाया था, और भी सारे डॉग्स उसके साथ ही होते हैं और वो सभी डॉग्स मिलकर उस बिग मैन को भी मार डालते हैं। अब लिली को हैगन का दोस्त वाइट डॉग दिखाई देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉग कैचर आकर उसको शूट कर देता है और वो वाइट डॉग वहीं मर जाता है। फिर शहर को पूरी तरह सील कर दिया जाता है, लेकिन सभी लोग इसे पार कर जाते हैं। अब वो सभी डॉग्स हैगन के साथ मिलकर लिली के फादर की ओर जाते हैं, क्योंकि उसके फादर ने ही हैगन को अकेले भटकने के लिए छोड़ा था। लेकिन तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। वो हैगन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर लिली के फादर भी फायर गन से उन डॉग्स को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो डॉग्स उनसे नहीं डरते हैं। तभी हैगन सभी डॉग्स के सामने खड़ी होकर ट्रम्पेट प्ले करती है, जिसको सुनकर हैगन और बाकी के सारे डॉग्स शांत हो जाते हैं। वो वहीं पर ज़मीन पर बैठ जाते हैं और सभी ट्रम्पेट की धुन को ध्यान से सुनते हैं। इसके बाद लिली भी उनके सामने बैठ जाती है
अब लिली और हैगन एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आपको मिलते रहें। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।